और एक गुजरात के बाद रुख करते यूपी विधानसभा में विपक्ष ने हाथरस केस को लेकर जमकर हंगामा किया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस के लिए समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और सदन में पूछा कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द आखिर क्यों जुड़ जाता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा कि कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि ये टोपी वाला कौन है जिसने हाथरस जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उन्होंने सदन में पूछा कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? हालांकि सीएम जब हाथरस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें बार बार टोक रहे थे और यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। की बात को भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे सम्मान है। देखिए, आप लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग। देखिए, आपने जो बात कही मैं उसको बात कर रहा हूं। उधर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को निशाने पर लिया। सरकार के कार्यकाल में घटित हुआ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। यह सरकार अपने ही नारे को चरितार्थ करने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर जो निषेधात्मक एनएसए या ऐसे कानून लगने चाहिए लगाए जाएं, गवाहों को और उस परिवार को जिसके पिता की हत्या हुई है उसे भरपूर सुरक्षा दी जाए। कि समय प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिसके कारण पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आए दिन एक गोली नहीं चली, सांसद के बेटे के ऊपर भी गोली चली, हाथरस की घटना हुई, अभी आपने इटावा में व्यापारी मारा गया। इतना ही नहीं, गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है वहां 35 लाख की लूट हुई एक व्यापारी के साथ। तो ये अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है कि वो इस तरह की घटनाएं रोज अंजाम देने का है कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। एक बेटी का मजबूर बाप अगर अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत करता है तो उत्तर प्रदेश में उसकी हत्या हो जाती है। आदित्यनाथ जी के राज में गुंडों को गले लगाया जा रहा है और वो बंगाल में जाके कह रहे हैं कि गुंडे भीख मांगेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस ने हाथरस केस के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और उसे जल्द पकड़ने का दावा भी किया। थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से पुलिस द्वारा एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 6 से 7 टीमें जो है इस पे काम कर रही हैं और सिर्फ हाथरस में ही नहीं, हाथरस के बाहर भी कई जनपदों में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि आज भी हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए। हम बहुत करीब हैं, हमारे पास कई इनपुट्स हैं, तो लगातार प्रयासरत हैं हम और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी। हालांकि पीड़ित लड़की ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए आरोपी गौरव शर्मा को जल्द पकड़कर उसका एनकाउंटर करने की अपील की ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके। अभी तो हमें डर है सर, इसकी तरफ से कुछ भी कर सकता है सर। अभी तो इसका पता भी नहीं पड़ा, पता नहीं क्या। प्लीज ऐसे ढूंढवाओ, प्लीज मेरी प्रार्थना है आपसे, प्लीज इसे निकलवाओ, इसे मौत दो प्लीज, फांसी चाहिए बस सबको जिन्होंने मेरे पापा को गोली मारी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे मौत चाहिए सबकी प्लीज। इस बीच घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने आरोपियों से जान का खतरा बताया था।
2018 में जो मामला दर्ज कराया गया था, शेरखानी का पिता को एक गोली यानी हत्या के रूप में उसे सजा मिली थी। वही ये आलू का खेत है जहां उनकी हत्या की गई थी दिन दहाड़े। और ये आप देख रहे हैं कि जो इस समय व्यवस्था है कि जो मजदूर हैं वो आलूओं को भर रहे हैं और पुलिस की सुरक्षा की बीच कर रहे हैं। अब पुलिस की कह सकते हैं सुरक्षा दुरुस्त है, दबिशें लगातार जारी की जा चुकी हैं। और वहीं पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा 2 आरोपी निखिल और रोहितास के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम, और वहीं एडी जोन आगरा के द्वारा गौरव पर, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर हाथरस केस में आरोपी का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक सामने आने के बाद अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं का एक डेलीगेशन भेजा, जिसने दावा किया है कि आरोपी गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी से ताल्लुक रखता है। कोतवाली के गांव नौजरपुर में हुई हत्या के बाद समाजवादी पार्टी पर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए अखिलेश यादव द्वारा एक डेलीगेशन भेजा गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन आज पहुंचे हैं, परिवार से मिले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनके परिवार के द्वारा मांग की गई और क्या ये करने जा रहे हैं। सर, अभी परिवार से आप मिले हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल यही कि सपा का कहीं न कहीं आरोप नाम लाया है, उसका भी खंडन किया गया है, और परिवार की मांग। सबसे बड़ा सवाल है कौन प्रचार कर रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके ये प्रचार करते हैं। हाथरस और अलीगढ़ जिले में कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जिसके साथ उसके फोटो न हो। सवाल ये है, असल सवाल ये है, हमारी पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं। और अब यूपी के बाद कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली सेक्स सीडी स्कैंडल में फंस गए हैं, जिससे सियासी हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मंत्री रमेश जारकीहोली की महिला संग अश्लील बातचीत का ऑडियो टीवी चैनलों पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद रमेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। हालांकि जो ऑडियो और वीडियो कितना पुराना है, इसे लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया। It's nothing new. Right from Bharatiya Janata Party is known for this. You can go back to the history. Right from Yediyurappa to everybody, you can see such incidents. There's nothing new in this. See, this is more to do with a moral obligation of an individual. I am not sure what transpired, what is the actual facts of the case, whether it was consensual or whether it was promised for a job. But whatever it is, the point is that if the visuals are true and if the visuals are as what the media says it is, then it's more of a moral responsibility of the individual to take action. और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है।